हेलो बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अखिल ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर एक बार हम आपके साथ आए हैं। तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं एक नया टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो वो टॉपिक आज जो हम लेकर आए हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आपका जो टॉपिक है बच्चे वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ग्रामर इनकम्प्लीट है बच्चे, ठीक है। हमारा जो ग्रामर है वो पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही बेसिस है। कहने का मतलब है कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आ रहा है बच्चे तो आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में, है ना। वर्ब के बारे में भी हम डिस्कस किए ही हैं। वर्ब क्या होता है कि कोई भी एक्शन वर्ड, जैसे हम पढ़ा रहे एक्शन कर रहे तो ये क्या हुआ वर्ब। तो वर्ब का सिंपल सा है कि कोई भी एक्शन वर्ड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। और वही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कहने का मतलब जो तालमेल है, कहने का मतलब है तालमेल, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो रिलेशन है, जो एग्रीमेंट है। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट नहीं है और विदाउट वर्ब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आप सब्जेक्ट और वर्ब को जब तक एक दूसरे से रिलेट करके नहीं लिखोगे आपका वो सेंटेंस सही नहीं होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ उसके रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस सिचुएशन में हम लोग कब क्या करेंगे, ठीक है, कैसे यूज करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का यूज हम लोग कैसे करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो वर्ब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसी सब सारी बातें पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग किसी चीज को भी सीखने के लिए उसके पहले रूल्स को जानना होता है बच्चे, ठीक है। तो इसके आज कुछ रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है बच्चे, ठीक है, उसको आप समझिए। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है वो समझिए। हमारा फर्स्ट रूल कहता है बच्चे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ आपका कि नाउन के, देखिए कहने का मतलब हुआ कि नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे बुक है, ये सिंगुलर में है, इसको प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं, तो ये क्या बनता है, प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है। कहने का मतलब नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए उसको एस या ईएस ऐड करते हैं और कई रूल्स पढ़े हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो नाउन है वो हमेशा किस में होता है, तो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। किस में होता है बच्चे, तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसमें एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब ऐसा नहीं है, आपका वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। हाँ सही सुने आप, जो वर्ब होता है ना वो हमेशा किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए उसको, हाँ अभी थोड़ा शादी का माहौल चल रहा है इसीलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग स्टडी पे केयर करेंगे, ठीक है। तो वर्ब हमेशा किस में होता है, तो प्लूरल फॉर्म में होता है। और इस प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। प्लूरल को हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, वर्ब हम बताएं कि वर्ब हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। और प्लूरल से हम लोग सिंगुलर में बनाने के लिए थोड़ा सा उसको बजने देते हैं। चलिए क्या बोले, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और उसको प्लूरल से सिंगुलर में बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे अभी तुरंत बताएं, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड
वो क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, अब मान लो कि जैसे रन है, रन है, ठीक है, ये वर्ब है, ये किस फॉर्म में है, प्लूरल के फॉर्म में है। ठीक है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, एस या ईएस ऐड करेंगे, मतलब रन्स, तो इसमें सिर्फ एस ऐड करना होगा। मतलब हम लोग इसको प्लूरल से किस में बनाएं, सिंगुलर में बनाएं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह फर्स्ट रूल को समझे। ठीक है, चलिए, आज बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है जिसके वजह से और क्लास नहीं हो पाएगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। ये तो अभी हमारा बेसिक चीज़ था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना बाकी है बच्चे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आपको ग्रामर की हर टॉपिक्स आपके साथ है। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट जमा करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और फिर हम लोग मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।